नमस्कार, मैं हूं सुगंधा सत्या और आप देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज। देखिए हमारे साथ सिर्फ कुछ ही मिनटों में खबरें सीधे आपके शहर, गांव और ज्वार से, बिल्कुल एक अलग अंदाज में। आइए देखें आरा और बक्सर जिले की बड़ी खबरें। दिल्ली, हरियाणा समेत लुधियाना से 1800 प्रवासी श्रमिक कई राज्यों से पहुंचे आरा। दिल्ली और हरियाणा समेत विभिन्न राज्यों से गुरुवार के दिन आधा दर्जन श्रमिक स्पेशल ट्रेन आरा रेलवे स्टेशन पहुंची। इन ट्रेनों के द्वारा 500 लोग आरा रेलवे स्टेशन पर उतरे। प्रवासियों में ज्यादा भोजपुर जिले के लोग थे। वहीं प्रवासी शाहाबाद के, रोहतास, कैमूर, बक्सर के साथ कुछ लोग अरवल जिले के भी थे। इन सभी प्रवासी लोगों के यहां उतरते ही थर्मल स्क्रीनिंग जांच करने के बाद इनका बायोडाटा कंप्यूटर में एंट्री किया गया। इसके बाद इन सभी को बसों के द्वारा अपने अपने संबंधित स्थानों पर भेज दिया गया। गुरुवार की शाम भोजपुर जिले में संदेश थाना क्षेत्र का रहने वाला 17 वर्षीय किशोर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। पटना में स्वाब टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पॉजिटिव पाया गया किशोर का ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही भोजपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 29 हो गई है। आरा सब्जी गोला मंडी के खुलने पर लगाई गई रोक। भोजपुर जिले के 65 से ज्यादा क्वारंटीन केंद्रों पर रह रहे प्रवासी श्रमिक अनावश्यक हंगामा न करें, वरना उन्हें रेल किराए के साथ साथ 500 रुपए का विशेष रूप से मिलने वाला अनुदान नहीं मिलेगा। इसे लेकर डीएम रोशन कुशवाहा ने आदेश निकालते हुए सभी केंद्रों पर यह सूचना भिजवा दी है। हंगामा करने वाले के साथ साथ उकसाने वाले को चिन्हित कर उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वीडियो सीओ व एसडीओ को आदेश दिया है। केंद्रों पर हंगामा करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने अंगियाव एवं सहार प्रखंड में क्वारंटाइन केंद्रों पर 6 लोगों को चिन्हित किया गया। आरा में लॉकडाउन के कारण इग्नू ने परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 15 से बढ़कर 31 मई की। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू से पढ़ाई करने वाले भोजपुर, बक्सर, रोहतास एवं कैमूर के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। जून 2020 के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब विद्यार्थी बिना विलंब शुल्क के 31 मई तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। पहले परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 15 मई थी। इधर एसडी जैन कॉलेज स्टडी सेंटर के ऑर्डिनेटर डॉक्टर कुंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि विद्यार्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। विद्यार्थी 31 मई तक अपना असाइनमेंट भी जमा कर सकते हैं। विकट परिस्थिति को देखते हुए बोर्ड के द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है। पीरों में मॉल और नाश्ते की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें खुली। लॉकडाउन का कहीं नहीं दिखा असर। अभी लॉकडाउन 3 चल रहा है। ऐसे में 12 मई से ही पीरों में मॉल, नाश्ते की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी सामानों की बिक्री वाली दुकान खुल गई है। यहाँ तक कि खैनी प्रतिबंधित है। पान खाकर जहाँ तहाँ नहीं थूकना है, लेकिन यहाँ सब मिल रहा है। चाय की दुकानों पर भीड़ लगनी शुरू हो गई है। सरकारी नियम के अनुसार कुछ दुकानों को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सप्ताह में 3 दिन खोलना है। यहाँ दुकानों को खोलने के लिए कोई स्पष्ट निर्देश नहीं प्रसारित किए जाने से कुछ दुकानदार ऊहापोह की स्थिति में हैं, तो अधिकांश दुकानदार अपनी दुकानों को खोल दिए हैं। पंचायतों में क्वारंटाइन केंद्र बनाया गया है, जहाँ ग्रामीणों का आरोप है कि क्वारंटाइन व्यक्ति बाहर निकलकर गाँव में भी घूम रहे हैं। गुरुवार को +2 हाई स्कूल जमुआओं में अधिकारियों ने पहुंचकर क्वारंटाइन व्यक्तियों को किट उपलब्ध कराया। बक्सर में एक टाइम चावल खाकर गुजर बसर कर रहे यात्रियों को जब पापड़ी लिट्टी का पैकेट मिला तो कहा थैंक्स टू बक्सर। डीएम कुछ इसी अंदाज में श्रमिक ट्रेन से उतरने वाले अप्रवासी श्रमिकों ने तब कहा जब उन्हें बक्सर जिला प्रशासन की ओर से अच्छा खासा नाश्ता दिया गया। बुधवार को दोपहर ट्रेन में सवार इन लोगों को बीती रात एक जगह केवल चावल, नमक मिला, खाना व बिस्कुट मिला था। इसके बाद उन्हें खाली पेट ही भजन करना पड़ा। ऐसे में देर से अहमदाबाद से 9,139
श्रमिक एक्सप्रेस 3:40 को पहुंची, जबकि इसका यहां पहुंचने का समय 8 बजे निर्धारित था। इस ट्रेन में बक्सर, छपरा, सिवान समेत अन्य जगहों के 700 के करीब यात्री उतरे, जबकि रेल सूत्रों से जानकारी मिला था कि यहां संभवतः 418 यात्री उतरेंगे। बक्सर में लोगों के लिए सुरक्षा कवच बनेगा आयुष संजीवनी ऐप। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से लोगों की सुरक्षा करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा आयुष संजीवनी ऐप लेकर आ गया है। इस ऐप में जहां आयुष मंत्रालय की सभी एडवाइजरी हैं, वहीं इसमें लोगों के सवाल जवाब का भी प्रावधान किया गया है। इन्हीं सवाल जवाब के आंकड़ों के आधार पर यह तय होगा कि आयुष मंत्रालय की सलाह लोगों के लिए कितनी फायदेमंद साबित हो रही है। लोग इस ऐप पर अपनी अनुभव साझा कर सकेंगे कि वह आयुष मंत्रालय की सलाह को कब से अपना रहे हैं और कितने दिनों में फायदा हुआ। इसके अलावा किन दिशा निर्देशों के पालन से ज्यादा लाभ हुआ है। धनसोई क्वारंटाइन केंद्रों पर समय से भोजन नहीं मिलने पर भड़के प्रवासी, किया बवाल। गुरुवार को अतिरिक्त क्वारंटाइन सेंटर मध्य विद्यालय धनसोई में बाहर से प्रवासी मजदूर समय से खाना नहीं मिलने के कारण भड़क गए। बता दें कि हरियाणा के अंबाला से 18 प्रवासी मजदूर धनसोई स्थित क्वारंटाइन सेंटर पर रात को पहुंचे। सभी मजदूर समूहता के रहने वाले हैं। इस दौरान प्रवासियों का कहना था कि हमें दिन में 1 बजे तो रात को 12 बजे भोजन दिया जाता है। ऐसे में हम सभी की सेहत खराब हो सकती है, जबकि यहाँ धूप में खड़े होकर भोजन लेना पड़ता है। इस प्रकार की असुविधा में हम यहाँ नहीं रह सकते। प्रवासी मजदूरों की शिकायत के बाद उन सभी के परिजनों भी धनसोई स्थित अतिरिक्त क्वारंटाइन सेंटर पर पहुँच गए। इस दौरान हंगामे की स्थिति बन गई। इस दौरान समूहता पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि नौशाद अली व बीडीसी संजय ठाकुर के समझाने के बाद प्रवासी शांत हुए। डुमरांव में तापमान हुआ 39 डिग्री। सूखे ताल तलैया, बूंद बूंद पानी को पशु बेहाल। घर घर में अब पूरे सवाब पर आ गई है। दिन प्रतिदिन चल रहे पारा से जनजीवन को अस्त व्यस्त हो ही गया है, बल्कि पशु भी बेहाल हो उठे हैं। खासकर गर्मी के इस मौसम में क्षेत्र के सभी जलाशय सूख गए हैं, जिससे जंगली व आवारा पशु को पीने के लिए पानी की समस्या भी गंभीर हो गई है। आदमी तो जैसे तैसे अपना काम चला लेता है, लेकिन बेचारे पशु जाए तो जाए कहाँ। जानकारों का कहना है कि पानी के अभाव में नीलगाय, हिरण जैसे जंगली पशु इन दिनों बड़ी तेजी से आबादी वाले इलाके की ओर बढ़ रहे हैं। मुंबई से आ रहे 15 प्रवासी मजदूर आरा से बस से पहुंचे कृष्णा ब्रह्मा, साथ में नहीं थे कोई अधिकारी। दूसरे राज्यों से आ रहे प्रवासी मजदूरों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद भी प्रशासन सचेत नहीं हुआ है। गुरुवार को एक ऐसी ही लापरवाही देखने को मिली, जब मुंबई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन 4026 से 15 मजदूर आरा स्टेशन पर उतरे। कृष्णा ब्रह्मा थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों के 15 मजदूर वहां से बस से बक्सर क्वारंटाइन सेंटर के लिए चले और कृष्णा ब्रह्मा में ही उतर गए। ताज्जुब की बात यह रही कि उनके साथ कोई प्रशासनिक पदाधिकारी व कर्मी भी नहीं आया। इधर प्रवासी मजदूरों ने बक्सर जाने के बजाय सीधे अपने गांव के पर्यटन सेंटर पर क्वारंटाइन सेंटर पर जाने की बात सोच कृष्णा ब्रह्मा में ही उतर गए। बक्सर में क्वारंटाइन सेंटर्स में बाहर से आने वाले सभी प्रवासी कामगारों और मजदूरों को रजिस्ट्रेशन है अनिवार्य। जिले में प्रवासी मजदूरों व कामगारों का आगमन जारी है। हाल ही में नवानगर से 3 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन किसी भी प्रकार का खतरा मोल नहीं लेना चाहता है। इस क्रम में गुरुवार को डीएम अमन समीर व एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने जिले के सभी प्रखंडों में बनाए क्वारंटाइन सेंटर्स की समीक्षा की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी प्रखंड के वरीय अधिकारी, वीडियो सीओ एवं थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। इस दौरान डीएम ने बताया कि क्वारंटाइन सेंटर में आने वाले सभी प्रवासी कामगारों व मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कराते हुए कंप्यूटर पर एंट्री निश्चित रूप से कराएं।
इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हम फिर मिलेंगे अपने अगले बुलेटिन में कुछ और समाचारों के साथ। तो दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।